जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब भी मैं बाबा के स्वप्न दर्शन से रिलेटेड कोई अनुभव अपलोड करती हूँ तो मुझे मैसेज रिसीव होता है जहाँ डिवोटीज़ मुझे पूछते हैं कि दीदी आपने जो अनुभव शेयर किया था सच में ऐसा होता है क्या? आप तो कहती हैं कि आपके साथ होता है, क्या है सच है? जी बिल्कुल सच है। मेरे लिए तो हमेशा यही सच है कि बाबा ने अगर मुझे सपने में कुछ संकेत दिया या कुछ अश्योरेंस दिया तो मैं 1000% श्योर हो जाती हूँ कि ये होने वाला है और वो होता भी है। तो आज ऐसा ही एक अनुभव शेयर करूँगी आप सभी के साथ जो साईं बाबा के स्वप्न दर्शन से जुड़ा हुआ है। और ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती है अनोनिमस। तो मैम बताती हैं जब वो कॉलेज में थी उन्हें किसी से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते थे। स्पेशली जो लड़का था वो उन पे जान छिड़कता था। साल बीतते गए और उनका रिश्ता और गहरा होता गया। उसी दौरान मैम ने ना साईं बाबा के नव गुरुवार का व्रत रखा, सिर्फ एक ही इच्छा के साथ कि उनकी शादी उसी लड़के से हो जाए। लेकिन फोर्थ गुरुवार उन्हें एक सपना आया। सपने में वो देखती हैं कि उनकी शादी उसी लड़के के साथ होने वाली है और वो दुल्हन बनकर तैयार है, लेकिन दूल्हा यानी वो लड़का नहीं आया। जो मांगा था उसका विपरीत सपने में दिखा और वो बहुत डर गई और बाबा से नाराज़ हो गई कि आपने ऐसा सपना क्यों दिखाया। लेकिन उसके बाद ना मैम नवगुरुवार का व्रत कंप्लीट करती हैं। 2 साल और बीत गए। अब दोनों जॉब करने लगे थे। दोनों ने अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बता दिया और घर वाले भी राज़ी हो गए। दोनों बहुत खुश थे कि सब कुछ बिना किसी रुकावट के हो रहा था। अब उन्हें लगा कि शादी भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, घर वाले भी राज़ी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 1 साल बाद वो लड़का एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर बाहर चला गया और मैम अपने होम टाउन में ही जॉब कर रही थी। उस वक्त फिर मैम ने नवगुरुवार का व्रत शुरू किया, एक ही इच्छा के साथ कि शादी जल्दी से हो जाए। और मैम बाबा को ये भी कहती है कि शादी होने के बाद हम दोनों मिलकर नवगुरुवार का व्रत रखेंगे। लेकिन 9th थर्सडे पर वो फिर से सपना देखती है। इस बार सपने में वो लड़का किसी और से प्यार करता है और मैम को धोखा दे रहा है। सपने में मैम ये देखती है और इस बार वो और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई बाबा पर। उन्होंने कहा कि बाबा ऐसी उल्टी सीधी संकेत आप क्यों दे रहे हो? घर वाले राज़ी हैं, हम दोनों राज़ी हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी होने वाली है। मोरोवर वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है, ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? एक्चुअली वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी क्योंकि बाबा कुछ भी शुभ संकेत नहीं दे रहे थे। फिर 2 साल और बीत गए। अब लड़का बहुत बिज़ी रहने लगा, ना कॉल करता ना मैसेज। पहले इनको लगा कि वर्कलोड ज़्यादा है इसीलिए बिज़ी होगा, लेकिन फिर वो नोटिस करती है कि व्हाट्सएप में वो ऑनलाइन दिखता है, ठीक है, रात रात भर, पर इनको रिप्लाई नहीं करता। तो इनको दुख होने लगा। जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि व्हाट्सएप में ऑफ़िस का काम करता हूँ। तब मैम को अंदर ही अंदर कुछ गलत लगने लगा। उन्हें बाबा के वो 2 सपने याद आने लगे। सोचने लगी, क्या बाबा मुझे पहले से ही संकेत दे रहे थे? अब वो लड़का शो करता था कि वो जॉब की वजह से बिज़ी है, लेकिन वो मैम से बहुत प्यार करता है। अब एक दिन मैम ने मिलने की बात की। एक्चुअली अब उन्हें सच जानना था। तो वो बताती हैं कि वो उसका फ़ोन कभी चेक नहीं करती थी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत विश्वास के साथ प्यार करते थे। घर वाले भी शादी के लिए राज़ी हो गए थे, शादी होने वाली थी, ठीक है। लेकिन जिस दिन मिलने वाली थी वो अंदर ही अंदर तय कर चुकी थी कि वो फ़ोन ज़रूर चेक करेंगी। तो दोनों कैफ़े में मिले। मैम ने कामली पूछा कि तुम इतने बिज़ी रहते हो, तुम्हारे दिए गए रीज़न्स पर मुझे पूरा भरोसा नहीं हो रहा, ठीक है। क्लियर कट बहुत कामली मैम बात करती हैं। तब लड़के ने कहा कि तो मेरा फ़ोन तुम चेक कर सकती हो अगर डाउट है तुम्हें तो। एक्चुअली उसे लगा था कि मैम फ़ोन चेक नहीं करेंगी, लेकिन मैम ने फ़ोन उठाया और सच सामने था।
फ़ेसबुक मैम चेक करती हैं, फ़ेसबुक मैसेंजर, और देखती हैं कि फ़ेसबुक मैसेंजर में एक लड़की के साथ 3 साल से उसका अफ़ेयर चल रहा था। उसी लड़की के साथ वो व्हाट्सएप पे चैट भी करता था, रात-रात भर जाग के। और जब पकड़ा गया तो कहने लगा कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है, ये मैंने नहीं किया है, ये सब चैट्स मेरे नहीं हैं। झूठ पे झूठ बोलने लगा। जब मैम के सामने उसकी सच्चाई खुली तो मैम ने तुरंत उससे रिश्ता तोड़ दिया, और दोनों घर में भी सब कुछ सच-सच बताया मैम ने। अब सोचिए, 7 से 8 साल के रिश्ते के बाद मैम को उसका असली चेहरा, उसका सच्चाई दिखाई दिया। लेकिन बाबा ने तो शुरू से ही सपने के माध्यम से सच दिखाने की कोशिश की थी। बचाना चाहते थे बाबा उनको शुरू से। इनफैक्ट सेकंड सपने में बाबा ने क्लियरली दिखा दिया था कि वो लड़का किसी और में इंटरेस्टेड है, राइट? तो इससे क्या सीख मिलती है? हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। अब तो समझ जाइए, हमें सच में नहीं पता कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन बाबा सब जानते हैं। अगर बाबा सपने के माध्यम आपको कुछ दिखाते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसमें गहराई होती है, ठीक है? बाबा कभी भी आपसे कुछ छीनते नहीं हैं। अगर बाबा कुछ छीनते भी हैं ना, तो उसमें आपकी भलाई है। जैसे बाबा ने मैम को जब संकेत दिया था, मैम जब नवगुरुवार की व्रत कर रही थी, बाबा कॉन्स्टेंटली मैम को सपने के माध्यम दिखा रहे थे कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कभी मतलब तुम शादी के लिए वेट करो, वो लड़का कभी नहीं आएगा, है ना? मैम अगर उसके लिए वेट करती शादी के लिए, वो लड़का तो किसी और के साथ शादी कर लेता, राइट? बाबा ने समझाया। जब मैम नहीं समझी तो बाबा ने डायरेक्ट सपने में दिखाया कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन समवन एल्स, और वही सच हुआ। आई नो हमारे चैनल को ऐसे बहुत सारे यंग डिवोटीज़ फॉलो करते हैं, जो मेरे साईं परिवार के सदस्य हैं, जो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं या फिर इंस्टा में मैसेज करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी दीदी, मैं बहुत एक रफ़ फेज़ से गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ। और वो फेज़ क्या है कि जिनसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, उसकी शादी होने वाली है और वो उसका एंगेजमेंट होने वाला है। बाबा को बहुत मना रही हूँ, बाबा मान नहीं रहे। तो बाबा क्यों मानेंगे, आप बताओ? बाबा को अगर पता है कि उस रिलेशनशिप में अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे, तो बाबा क्यों चाहेंगे कि उनके बच्चे खून के आंसू रोएं? कभी नहीं, कभी नहीं। बाबा हमेशा आपको सेव करने की कोशिश करेंगे। मोर ओवर इतना आप जान लीजिए, अगर बाबा आपसे कुछ छीनते हैं, बाबा को आपसे दुश्मनी नहीं है। बाबा को आपसे बेहद प्यार है। बाबा आपको जितना प्यार करते हैं ना, उतना आपको कोई प्यार कर ही नहीं सकता। और बाबा हमेशा चाहते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति आए जो आपको खुश रहे, खुश रखे, जो आपको ग्रो करने में मदद करे, ना ही आपको रुलाए, आपको धोखा दे, ना ही जिनके साथ आप अपने आप को भूल जाओ, अपने अस्तित्व को भूल जाओ। बाबा ऐसा किसी को आपके लाइफ में कभी नहीं रखेंगे। सो उन पे विश्वास रखिए। जो कुछ भी होता है, बाबा हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। और मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ये अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम वेरी मच श्योर आपका अनुभव बहुत सारे डिवोटीज़ को मदद करेगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। और मेरे साईं परिवार, अगर ये अनुभव आपको अच्छा लगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस अनुभव को शेयर कीजिए। और अगर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी। टिल देन, जय साईं राम।